Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 1, numbers and arithmetic operations, and page 14, book page 14, exercise 1C and question number 1. Exercise 1C का question number 1 सॉल्व करने लगे. Fill in the blanks. Part A is in 3256. इसको पढ़ने के लिए आप यूनिट भी काउंट कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. सिंपल थाउजेंड्स नहीं. 3256 मल्टीप्लाई 928. वो कहते हैं कि इन नंबर्स में ये जो मल्टीप्लिकेशन का एक हमारे पास ऑपरेशन गिवन है, इसमें 3256 ये नंबर इज कॉल्ड. ये नंबर क्या कहलाता है? मीन्स इस नंबर का नाम लिखना है हमने. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. अब ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या होता है? इट्स मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो फर्स्ट पे आता है, ठीक है, वो नंबर मल्टीप्लायर से ग्रेटर होता है. नेक्स्ट पार्ट बी इज द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नाउन एज. अब देखिए, अब वो कहता है कि वो क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड, वो क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करती है उसको क्या कहते हैं? इट्स मल्टीप्लायर. सो द आंसर इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर वो क्वांटिटी होती है जो मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करती है. फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमारे पास ये मल्टीप्लिकेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लायर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है. पार्ट सी इज द नंबर विच डिवाइड्स अ डिवाइडेंट इज कॉल्ड. अब डिवाइडेंट क्या होता है? सेम एज मल्टीप्लिकेंट. जैसे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसी तरह डिवाइडेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिवाइड हो रही होती है, जो डिवीजन के अंदर आती है. ये नंबर डिवाइडेंट वो होता है जो डिवाइड हो रहा होता है. तो हमने वो चेक करना है, वो नंबर जो डिवाइडेंट को डिवाइड करता है उसका क्या कहते हैं? इट्स डिवाइजर. उसको हम डिवाइजर कहते हैं. आंसर इज डिवाइजर. पार्ट डी इज 18,400. 18,400 डिवाइडेड बाय 100. अब देखें, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइडेंट होगा, और ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइजर होगा. वो कहते हैं इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? मीन्स क्वेश्चन क्या आता है? टेबल्स कौन से जाएंगे, कितने टाइम्स जाएंगे? आंसर इज 184. यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. देखें, ये डिवाइडेड था, ये डिवीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है. 18,400 ये डिवाइजर था, ये बाहर आएगा और इसको हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है. अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थाउजेंड्स को चेक करेंगे, ठीक है. थाउजेंड्स में 1 है 18. अब 18 इज लेस देन 100, ठीक है. 100 को हम 18 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज 100 को आप जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा जो 18 से ग्रेटर है. हमें एक और नंबर लेना होगा, 184. अब देखें, अब 184 इज ग्रेटर देन 100. अब हम 100 को 184 से डिवाइड कर सकते हैं. 100 को
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 200 आ जाएगा, जो कि 184 से ग्रेटर हो जाएगा। हमने इससे लेस नंबर लिखना है ताकि हम इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 इज ऑन लेफ्ट साइड, सो हम इसको नहीं लिखेंगे, इट हैज़ नो वैल्यू। अब 84 इज लेस देन 100। 100 को हम 84 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये लेस है। अगर 100 को 1 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, जो कि 84 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इससे लेस नंबर लिखना होगा, तो हम 0 को नीचे रहेंगे। नाउ इट्स 840। अब 800 का टेबल बहुत इजी है, देखें। 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। सेम एज अगर आप 800 तक जाएं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 800। 800 इज लेस देन 840 एंड ग्रेटर देन 100। अब इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस नंबर से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 एंड दिस वन, ये लास्ट वन जो है हमारे पास 0, ये इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब 400, देखें यहाँ से पता चलता है 100 को आप सिंपली आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 400। 400 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 से फुल डिवाइड हो चुका है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है। क्वेश्चन हमारे पास 184, जो आंसर था हमारे पास 184, जो हमने इस ब्लैंक में फिल किया था, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट E is if the dividend is 348, डिवाइडेंड जो डिवाइड हो रहा है, and the divisor is 12, means 348 को डिवाइड कर रहा है 12, then the remainder is, ये नंबर इस नंबर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये डिवाइडेंड था, इसको हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे। 348, 12 डिवाइजर था, इसको बाय लिख लेंगे। आप देखें 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर, अब 12 को 3 से हम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स लेस देन 12, 3 लेस देन 12, सो 12 को हम 34 से डिवाइड करेंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 24, 12 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 36। 36 इज ग्रेटर देन 34, जब वो ग्रेटर आ जाएगा तो 34 से हम 36 को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। सो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2s are 24, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1। अब 10 इज लेस देन 12, 12 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो 8 को हम नीचे ले आएंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में टेबल्स 15 तक मैंने आपको टेबल्स दिए थे याद करने के लिए। अगर आपने वो याद किए हों तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आप 12 को फर्दर आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 12 3 तक तो मैंने किया है, आगे आप फर्दर उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। जब आप 9 पे आएंगे, 12 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 108 एंड 108 से फुल टू फुल डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इज 0, सो द आंसर इज 0। Next question number 2 is state whether the following are true or false। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा, उन्हें सॉल्व भी करनी होगी कुछ, और चेक करना होगा कि उनमें से ट्रू कौन सी है एंड फॉल्स कौन सी है। पार्ट ए इज व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6, जब ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा हो, मीन्स ये डिवाइडेड हो एंड इट्स डिवाइजर द रिमाइंडर इज 0। वो कहते हैं जब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हों, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तो हमारे पास आंसर 0 आता है।
हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेंगे। पार्ट ए का ये मैंने सोल्यूशन किया है, ये डिवाइडेड था, ये नंबर डिवाइड हो रहा था, सो इसको हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। 1485 डिवाइडेड बाय 6 इज डिवाइजर, सो हम इसको डिवीजन के बाद लिख लेंगे। 6 2 ज़ार 12, ठीक है, 6 2 ज़ार 12, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 0 इज ऑन लेफ्ट साइड, इट हैज़ नो वैल्यू, सो हम नहीं लिखेंगे। अब 2 6 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 2 इज लेस देन 6 को वन टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे 6 आ जाएगा एंड 2 को हम 6 से माइनस नहीं कर सकते, सो हम 8 को नीचे लेकर आएंगे, 8 यहाँ पे 2 के साथ आएगा। अब 28 इज ग्रेटर देन 6, अब देखें 6 1 ज़ार 1, 6 1 ज़ार 6, सॉरी 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, ठीक है। अब 6 5 ज़ार 30 हो जाएगा जो कि 28 से ग्रेटर हो जाएगा और हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, सो 6 4 ज़ार 24, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 वंस अगेन 0। नेक्स्ट, अब 4 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो हम 5 को नीचे ले आएंगे 4 के साथ, 5 यहाँ पे नीचे आ गया। अब हम 45 से 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करें 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42 एंड 6 8 ज़ार 48, 48 इज ग्रेटर देन 45, बड़ा नंबर हो जाएगा और इससे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, सो 6 7 ज़ार 42 माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर इज 3 नॉट 0। उन्होंने कहा था इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, बट हमने चेक किया रिमाइंडर 3 आता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास, इन 429 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अगर ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा हो, देखें इसमें ये डिवाइडेड है एंड ये डिवाइजर है, द नंबर 429 इज द डिवाइडेंट। देखें जो फर्स्ट पे आता है वो डिवाइडेंट होता है और ये जो नंबर होता है वो डिवाइजर होता है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो। अब वो कहते हैं ये जो नंबर है ये डिवाइडेंट है, मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया है, देखें 429 को मैंने डिवीजन के अंदर लिखा है, ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन के अंदर है, सो इट्स डिवाइडेंट, आंसर इज ट्रू, ये डिवाइडेंट ही है, ये नंबर डिवाइडेंट, इसका नाम डिवाइडेंट ही है, सो इट्स ट्रू। ये मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। पार्ट सी इज, इफ वी डिवाइड 3696 बाय 12, अगर हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें, मीन्स ये डिवाइडेंट हो और ये डिवाइजर हो, द क्वोशंट इज 308। वो कहते हैं अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें, तो हमारे पास जो क्वोशंट है, मीन्स जो आंसर है जितने टाइम स्टेबल जाएगा वो 308 होगा। इसको चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। 3696 इज डिवाइडेड, सो हम इसको डिवीजन के अंदर लिखेंगे। 12 इज डिवाइजर, जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, सो हम इसको डिवीजन के बाहर लिख लेंगे। आप देखें 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 एंड 12 3 ज़ार 36, 12 3 ज़ार 36 फुल टू फुल डिवाइड हो रहा है, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम 9 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, 9 को हम यहाँ पे नीचे ले आए, ठीक है। अब 9 इज लेस देन 12, 9 12 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 12 को हम जस्ट 1 से, जो मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे हम डिवाइड करें तब भी हमारे पास 12 आ जाएगा और 9 के नीचे 12 आएगा तो हमारे पास डिवीजन गलत हो जाएगी, सो हम इस 9 के साथ ही 6 को नीचे ले आएंगे, मीन्स 96 को एट अ टाइम हम नीचे ला रहे हैं एक साथ। जब हम एट अ टाइम 2 डिजिट्स को नीचे लाते हैं, तो मैंने आपको बताया था हम क्वोशंट में यहाँ पे टेबल से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले 0 ऐड करते हैं, 3 के बाद 0 ऐड करेंगे, देन हम ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने एट अ टाइम 2 नंबर डिवीजन से लिए हैं, ठीक है। अब हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को आप
मैंने 3 तक किया है, फर्दर आप इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें, आपको 12 का टेबल आना चाहिए। जब आप 8 पे जाएंगे 12 8 आर 96, ठीक है, ये फुल टू फुल डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज, ये क्वोशंट था, ठीक है, जो उन्होंने कहा था क्वोशंट इज 308। सो ये उन्होंने कहा था कि इन दोनों को डिवाइड करें, द क्वोशंट इज 308, सो द आंसर इज ट्रू। पार्ट डी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको ऐड करने के बाद क्या है वो, इज 200, 74,000 एंड 800, ठीक है, यहाँ पे 100,000 में वैल्यू आ रही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, 200, 74,000 एंड 800। वो कहते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, मीन्स दो नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई भी करें देन ऐड भी करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आना चाहिए। इफ वन ऑफ द नंबर इज, अगर उनमें से एक नंबर 100 हो, द अदर नंबर विल बी 27,480, मीन्स इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आना चाहिए। वो कहते हैं यही आता है। हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने ये किया है 27,480, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेंट था, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने ऊपर लिख लिया एंड दिस वन इज मल्टीप्लायर, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वर्टिकली लिखा है मैंने, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से 0। अब देखें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भूल जाएं कि आपके पास ये दो डिजिट्स भी हैं, आपने जस्ट इस फर्स्ट डिजिट को इस तमाम इस पूरे डिवाइडेंड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो इस 10 को आप फिलहाल छोड़ दें। अब 0 को मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगी, 0 को 0 से 0, 0 8 आर 0, 0 4 आर। देखिए 0 को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक लेक्चर था हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था 0 की प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, कि 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो उस नंबर को 0 कर देगा, हमारे पास आंसर फिर 0 आएगा। सो आप 0 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट वन, अब इस 0 को आप छोड़ दें, अब इस 0 को सेकंड जो 0 होगा हमारे पास, इसको हम पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, ठीक है, आप 0 ना डालें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मल्टीप्लिकेशन का आप साइन डाल लें। इस 0 को आप जब इस पूरे मल्टीप्लिकेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास आंसर 0 ही आएगा। वाई? क्योंकि 0 जब इस तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 ही कर देगा, ये 0 की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब 1, नेक्स्ट वन, अब ये आपने बात याद रखनी है, फर्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई किया आपने एज इट इज कर दिया, सेकंड टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे आप एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। जब आप फर्दर थर्ड पे मूव करेंगे, थर्ड पे जब आप आएंगे तो आप राइट साइड पे 1 नहीं 2 साइंस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के, एक तो ऑलरेडी हमने पहले लगाया था, एक उसके नीचे ही लगाएंगे और एक और लगाएंगे जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हम थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 को इस तमाम मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 जार 0, 1 8 जार 8, 1 4 जार 4, 7 1 जार 7 एंड 2 1 जार 2। अब हम इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन थी, 0 को 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 8 मीन्स 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 एंड 2 एज इट इज। अब देखें जो हमारे पास आंसर आया है वो है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एंड मिलियन। हमारे पास ये 100,000s के बाद ये वैल्यू मिलियन में चली गई है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर था वो 100,000 में आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो आंसर इज फॉल्स, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमने चेक किया आंसर ये आता है, ये नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Next, last one, part E is 1008 multiply 35
इज, आंसर इज दिस। वो कहते हैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1008 यहाँ पे 35, हमने इसको वर्टिकली लिखा और राइट साइड से स्टार्ट किया। 5 राइट पे फर्स्ट डिजिट था, यहाँ पे लिखा एंट्री। 5 8 40। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 को इस तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 40, 0 इज ऑन राइट साइड, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट कैरी है हमारे पास 4, ये मैंने यहाँ पे कैरी लिया है 4, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट 0, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर आपके पास 0 है तो आप उस नंबर को एज इट इज फुल टू फुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको कैरी लेंगे 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, वो 5 को भी 0 कर देगा। 0 + 4 कैरी को आपने मस्ट साथ में ऐड करना होगा। हमारे पास 5 0 0 आ गया था, 0 + 4 = 4। आप देखें ये ऐसे भी 40 ही आ रहा है। सो आप इसको अपनी आसानी से ऐसे भी करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 8 नेक्स्ट 0 है तो आप फुल टू फुल 40 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 0 0, 5 1 5। मल्टीप्लिकेशन का साइन एक डिजिट के नीचे। 3 को 5 को कर चुके हैं, 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 4 इज ऑन राइट साइड, इसको इसके नीचे लिख लेंगे। एंड 2 इज ऑन कैरी ऑन नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे आप वही काम कर सकते हैं जो मैंने आपको 40 में बताया था, फुल 24 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसको आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लें एक बार। 3 0 0 एंड 0 + 2 = 2, 2 आ जाएगा और ये एज इट इज पूरा 24 बन जाएगा। सो आप इसको अपनी आसानी के लिए 3 8 अगर नेक्स्ट 0 है तो पूरा 24 लिख ले। 3 0 0, 3 1 3। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 0 एज इट इज आ जाएगा। 4 + 4 = 8, 0 + 2 = 2, 5 + 0 = 5, 3 एज इट इज। आंसर इज 35,280। यहाँ पे हमारे पास 10,000 में आंसर है, जबकि यहाँ पे 100,000 में आंसर है। ये 0 हमारे पास इस आंसर में नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने इसको सॉल्व करके चेक कर लिया कि ट्रू आंसर ये है, ये नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, आर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 1C is completed. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।